हाँ, तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि प्यारे बच्चों, आप लोगों का त्रैमासिक एग्ज़ाम हो रहा है। मतलब कि 1 जुलाई से आपका प्यारे बच्चों त्रैमासिक परीक्षा हो रहा है क्लास 10th का। तो यहाँ पर मैं आपको सब्जेक्टिव का प्यारे बच्चों, अभी आपको सब्जेक्टिव प्रश्न ही बताऊँगा। मतलब कि आपको संस्कृत का प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव प्रश्न बताऊँगा। मैंने आपको यहाँ पर देख सकते हो, आपको ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है? अगर आप लोग पहला क्लास नहीं देखे हैं, आप लोग जाइए जल्दी से प्यारे बच्चों, आप लोग देख लीजिए, ठीक है? आपके एग्ज़ाम में प्यारे बच्चों 1000% आएगा, नहीं आए तो आपका जो मन करे आप लोग कमेंट और मैसेज ज़रूर करिएगा। आपका विषय कौन 105 होने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको ले चलता हूँ सब्जेक्टिव प्रश्न की और ले चलता हूँ, ठीक है? मेरे पास पूरा प्रश्न है, जो भी बच्चों को चाहिए मैसेज आप लोग फटाफट कीजिए प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा, ठीक है? देखिए आपका खंड आपका प्यारे बच्चों ब चलाता है, ठीक है? आपको खंड ए में दिया जाएगा प्यारे बच्चों क्या? आपको खंड ए में दिया जाएगा प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव, खंड ब में आपको विषय वस्तु प्रश्न दिया जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न है आपको, ठीक है? प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित किन्हीं प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। आपको 10 प्रश्न दिया जाएगा और 10 प्रश्न सॉरी आपको 10 प्रश्न का आंसर देना है, ठीक है बच्चों? और हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 मार्क दिया जाएगा। 5 ऋषियों का नाम लिखें। उसके बाद अगला दिया गया है कि मंडलम मंगलम पाठ के सत्य की क्या विशेषता बतलाई गई है? महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? किन किन विदेशी यात्रियों ने अपने असंस्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन किया है? पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल को नामोल्लिखित लिखे। अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है? मैत्री वीरेश्वर की विशेषता का वर्णन करें। उसके बाद अलस सला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों कैसे ली थी? मथुरा विजय महाकाव्य का वर्णन विषय क्या है? आत्मा का स्वरूप का वर्णन करें। ये सभी प्रश्न प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया है इस बार। इसमें से आपको 10 प्रश्न का आंसर देना है। हर एक प्रश्न के लिए आपको मिलेगा 2 मार्क, ठीक है बच्चों? मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कहाँ से आपको इसका पीडीएफ भी लेना है, ठीक है? देख सकते हो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग, अगला पूछा गया है कि विद्वान ब्राह्मण को कैसे प्राप्त करते हैं? राजशेखर ने पटना का उल्लेख किन रूपों में किया है? प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्जित पटना के विभिन्न नामों को उचित उल्लेख करें। सिख समुदाय संप्रदाय के लिए पटना का क्या महत्व है? तिरुवल्लम किसकी रानी थी और उसने किस प्रकार के काव्य की रचना की थी? विजयडंगा की विशेषता का वर्णन करें। आलस कथा पाठ में वर्णित 6 दोष कौन कौन है वर्णन करें। संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडित समाराव को योगदान का उल्लेख करें। आधुनिक काल के किन्हीं तीन संस्कृत लेखिकाओं का नाम भी लिखने के लिए कह रहा है। और आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना है। हर एक प्रश्न के लिए आपको 5 मार्क मिलेगा। प्रश्न है आपका, आलस्य कथा पाठ का शिक्षा से क्या मिलती है? मंगलम पाठ की परिचय दे लिखे। पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना के वैभव का संक्षिप्त वर्णन आपको करने के लिए कह रहा है, ठीक है? उसके बाद अगला है, चारों आलसियों के संपद अपने शब्दों में लिखे। संस्कृत साहित्य के संवर्धन के विजयनगर राज्य के राजाओं का योगदान का वर्णन करें। 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। विद्यालय में आयोजित वर्षोत्सव का वर्णन करते हुए अपने मित्र के संस्कृत में एक पत्र लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है? अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है, जैसे कि अस्मकन विद्यालय, व्यायाम व्यायाम पुस्तकालय, होलिका उत्सव। ये सभी के बारे में किसी एक पर आपको क्या लिखना है? निबंध यानी कि अनुच्छेद लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है? अगला है सवाल बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपका यहाँ पर समाप्त होता है। अगर जो भी बच्चों को इसका बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आपको जो नंबर अभी स्क्रीन पर नंबर पर दिख रहा है 62 0 21 43 39 4, मैं फिर से बोल देता हूँ 62 0 21 43 39 4। इस नंबर पर आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है? उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा। नमस्कार प्यारे बच्चों।